हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बायोलिट एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, बायोलिट एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। और मैं हूं शशि तिवारी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर सब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं या टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, हैंडल आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अभी हम प्रोकैरियोट्स की ही सीरीज कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोकैरियोट का, और ये हम आज जानेंगे अच्छे से कि क्या करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब समझेंगे इसके बारे में। ऑलराइट, सो बिना डिले करते हुए हम शुरू करते हैं राइबोसोम्स को। अब देखो, राइबोसोम जो होता है ना, ये स्मॉलेस्ट और नॉन मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनेली है। कहने का सिंपल सिंपल मतलब है कि स्मॉलेस्ट है भैया, कोई मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली नहीं है इसके अंदर, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट का पार्ट है ना। तो जब प्रोकैरियोट का पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होगा ही नहीं ये। ठीक है, तो ये नॉन मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनेली है दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो, अगर जो लोग जिम जाते हैं, जिम में प्रोटीन पीते हो, है ना, वो तो आर्टिफिशियल वाला प्रोटीन है। अब भाई हमारा सेल के, हमारी बॉडी में कैसे प्रोटीन बन रहा है? हम तो कहीं फैक्ट्री से नहीं ला रहे ना, तो हमारे अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है राइबोसोम में। ठीक है, तो इसलिए राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहीं पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अच्छा, इनको पैलेट पार्टिकल्स भी क्यों बोलते हैं? पैलेट पार्टिकल्स भी इनको बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जो एक एक व्यक्ति थे, व्यक्ति क्या, साइंटिस्ट थे, ठीक है, जॉर्ज एमिल पैलेट। इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सेल में, और उन्होंने ही इसके बारे में सारी डिटेल्स बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टडी इन्होंने ही किया था इस पे, राइबोसोम पे, इसीलिए इन्हें पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आप अगर इन्हें मार्क कर लें, जॉर्ज एमिल पैलेट, या अगर आप लिख लें तो अच्छा है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉर्ज एमिल पैलेट ने। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं भाई। राइबोसोम देखो, राइबोसोम वैसे तो राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन होता है, तो ये क्या है? राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन है, ये दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, और यही कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होके क्या बनाते हैं? टू अनइक्वल सब यूनिट्स। अनइक्वल सब यूनिट्स क्या है? देखो, एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल है, दोनों बराबर तो नहीं है, अनइक्वल ही तो है। तो ये क्या करेंगे? दो अनइक्वल सब यूनिट्स बनाते हैं। क्लियर है यहाँ पे भाई? राइबोसोम स्मॉलेस्ट है, नॉन मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनेली है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। पैलेट पार्टिकल्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जॉर्ज एमिल पैलेट ने इसे डिस्कवर किया था। राइबोसोम दो कंपोनेंट से बना होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, देन प्रोटीन, और यही कंपोनेंट कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं दो अनइक्वल सब यूनिट, जिसका नाम है लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। इज इट ओके? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लोकेशन ऑफ राइबोसोम। भाई ठीक है, हम समझ गए कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है, सब काम करता है। अब राइबोसोम का ना लोकेशन होता है सेल के अंदर दो तरीके से, क्योंकि हम प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होता है, एक फ्री राइबोसोम होता है और एक होता है बाउंड राइबोसोम। तो ये वाला जो होता है ना, ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। जान लीजिए, जानने में कोई बुराई नहीं है, जब हम यूकैरियोटिक पढ़ेंगे तो हम उसको भी बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से देखेंगे। ऑलराइट, सो जो फ्री राइबोसोम होता है ना, तो जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो राइबोसोम है, ये ऐसे फ्रीली रहता है। ठीक है,
ये फ्रीली फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। फंक्शन क्या करता है भाई, ये साइटोप्लाज्म में रहता है तो जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, अब जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं वो क्या करती हैं, उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म में, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बनाते हैं। ये ऐसे ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो मेटाबॉलिज्म में इन अ फॉर्म ऑफ एंजाइम्स यूज होती हैं और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बनाते हैं। ये यहाँ तक क्लियर है। तो ये फ्री राइबोसोम का काम है। जो फ्री राइबोसोम कहाँ है, प्रोकैरियोटिक सेल में है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम बात इसी की करेंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि जो बाउंड राइबोसोम होता है ना, तो जैसे यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है और इसी से अटैच हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये देखिए छोटे छोटे बबल्स जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं। क्लियर है यहाँ पे। इनका काम क्या होता है, ये काम करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं अदर ऑर्गेनेलीज में, ये आउटसाइड द सेल भी सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं। सो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो ये राइबोसोम्स होते हैं, ये भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो फ्री राइबोसोम है ये भी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऑलराइट, अब टाइप ऑफ राइबोसोम्स क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम का जो साइज होता है वो डिफर करता है, और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी डिफर करता है, विच इज मेजर्ड इन स्वेडबर्ग यूनिट्स। ठीक है, एस के फॉर्म में से स्टैंड करते हैं, इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग्स यूनिट। हम पढ़ते हैं ना 70s, तो ये जो S है दैट इज स्वेडबर्ग यूनिट विच मेजर्स द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ड्यूरिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। दैट मीन्स कि अगर हम किसी पार्टिकल को हाई स्पीड पे अगर हम रन कराते हैं तो कितनी तेजी से पार्टिकल सेटल हो पाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो S इज व्हाट, S इज स्वेडबर्ग यूनिट, इसका मतलब है सेडिमेंटेशन कितनी तेजी से हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है, ड्यूरिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां तक क्लियर है। ओके, दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक 70s राइबोसोम होता है जिसकी हम बात करेंगे, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है सच एज बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, उनके पास भी ये होता है। अब आप ये समझिए कि जैसे 70s है तो इसमें दो सब यूनिट हैं, जो 50s है ना वो लार्ज है, ठीक है, और जो 30s है वो क्या है, स्मॉल सब यूनिट है। तो हम इसी की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, ठीक है, तो ये 60 होगा, और मतलब अगर ये तो एक साथ ज्वाइंट हो गए ना, अगर हम ज्वाइंट ना भी करें तो भी हम ऐसे ही समझते हैं कि यूकैरियोटिक वाला जो है 60s लार्ज है और 40s स्मॉल है। क्लियर है यहाँ पे। तो हम इसकी बात कर रहे हैं 50s और 30s की। आप ऐसे भी याद रखिएगा कि 7 है ना, ऑड नंबर है, देन 50, 5 इज ऑड नंबर, देन 3 इज ऑड नंबर। तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं, 30, 50, 70 ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये स्मॉलर होते हैं लेकिन फंक्शनली सिमिलर होते हैं टू दोज इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं उनके फंक्शंस जैसे होते हैं वैसे ही ये फंक्शन करते हैं, लेकिन फर्क क्या है, ये थोड़े से स्मॉल होते हैं। क्लियर है। अब यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो कहाँ पाए जाते हैं, मैंने बताया था आप लोग को कहाँ पाए जाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कितने ध्यान से देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट ये वाले सेल होते हैं, तो इनमें जो राइबोसोम होंगे
वो थोड़े बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि 70s सिंपल सेल का राइबोसोम है, तो इट इज वेरी स्मॉलर एंड वेरी सिंपल। लेकिन ये जो होते हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कंपेयर टू 70s राइबोसोम्स। इज इट ओके? ओके। नाउ फंक्शन क्या है भाई इनका? बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो इनका यही है भैया, प्रोटीन सिंथेसिस वाला काम। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम इनका सबसे पहला वाला काम है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस को हम समझते हैं कि देखो, जब हम यूकेरियोट पढ़ेंगे ना तो उसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस होता है तो उनका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ न्यूक्लियस में होगा। ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा जो राइबोसोम है ये इसी में पड़ा हुआ है और जेनेटिक मटेरियल भी ऐसे ऐसे फ्रीली है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ना? तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा ये इसी साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। यही तो बात है। अब जैसे ये डीएनए टेम्पलेट्स हैं, ये डीएनए टेम्पलेट्स हैं। अब ये क्या करेगा कि एक ऐसे समझो आरएनए, ये डीएनए है, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। ये क्या है? एक एंजाइम है भाई, याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। तो आप ऐसे समझो कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है? इस डीएनए टेम्पलेट को पढ़ता है। ठीक है। जब इस डीएनए टेम्पलेट को पढ़ेगा तो क्या करेगा? अब इसने पढ़ लिया इसको, देन मेक्स अ कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। अब ये क्या करेगा? एक मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड तैयार करेगा इसी डीएनए के सीक्वेंस में। कुछ ऐसा समझो कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज एक पढ़ाकू बच्चा है जो बहुत पढ़ता है, ठीक है, जिसका काम है पढ़ाई करना। इसने जो स्कूल की बुक है, ठीक है, जो स्कूल की बुक है, जो डीएनए है स्कूल की बुक, उसको पढ़ा और अपनी नोट कॉपी में अपने नोट्स बना लिया, विच इज मैसेंजर आरएनए। ठीक है। सो टेक्स्ट बुक को इसने कॉपी में नोट्स बना लिया, इसने पढ़ लिया, जो स्कूल की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसका नोट्स इसने बना लिया एज अ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से क्या बना है? यहाँ से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना। ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, अभी प्रोटीन सिंथेसिस हुआ नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे शुरुआत कहाँ से होती है। तो डीएनए से क्या बना? मैसेंजर आरएनए। किसने बनाया? उस पढ़ाकू बच्चे ने, जिसका नाम था आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, इसने टेक्स्ट बुक उठाया और उसका नोट्स बना के मैसेंजर आरएनए तैयार कर दिया। अब क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। अब जो ट्रांसलेशन होगा ना, यही मेन प्रोसेस है, यहीं से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब जो मैसेंजर आरएनए है ना, ये क्या करेगा? अब मैसेंजर आरएनए है, इसके साथ क्या हो जाएगा? मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम अटैच हो जाएगा। ठीक है, मैसेंजर आरएनए के साथ क्या हो जाएगा? एम आरएनए जो था इसके साथ राइबोसोम अटैच हो गया, राइबोसोम अटैच हो गया। ठीक है। अब जो ट्रांसफर आरएनए होगा ना, ये क्या करेगा? अमीनो एसिड ले आएगा और ज्वाइन कर देगा इनको, ज्वाइन करके एक प्रोटीन की चेन बना देगा, जिसे हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। हम बहुत डिटेल में इसे पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ेंगे उसमें, जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे ना तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं ना सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो डीएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल, ये प्रोसेस कहलाती है सेंट्रल डोग्मा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब भैया क्या हो गया? प्रोटीन चेन बन गई। अब यहाँ पे क्या हो गया? मैसेंजर आरएनए से क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। मैसेंजर आरएनए से क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। सोचो,
टेक्स्ट बुक थी स्कूल की डीएनए, पढ़ाकू बच्चा आया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसने इसको पढ़ा और इससे नोट्स बना के तैयार कर दिया एज इट इज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए ने क्या किया, राइबोसोम से अटैच हो गया, ये राइबोसोम से अटैच हो गया, फिर क्या हुआ, फिर ट्रांसफर आरएनए ले आया अमीनो एसिड और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जब ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई दैट मींस प्रोटीन चेन बन गई। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोटीन चेन। ठीक है, ये प्रोटीन चेन है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोकैरियोटिक सेल में कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों सेम टाइम पे हो जाता है। क्योंकि दोनों सेम टाइम पे हो सकता है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है जो डीएनए और राइबोसोम को सेपरेट करे। तो ओवरऑल फ्लो जो बनेगा ना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, राइट। सो यही काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, मैंने बता दिया प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इसका क्या यूज होता है भाई, राइबोसोम का और क्या काम करता है, सेलुलर ग्रोथ करेगा, रिपेयर करेगा। ठीक है, सेल ग्रोथ कराएगा, जो इससे प्रोटीन प्रोड्यूस होंगी ना राइबोसोम से, वो क्या करती हैं, सेल ग्रोथ कराती हैं, रिपेयर करती हैं डैमेज टिश्यू को, एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल्स। भाई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ना सेल का। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैनी राइबोसोम simultaneously translate the same messenger RNA molecule forming a structure called as polyribosome और polysome। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये डीएनए है, ये जो डीएनए है इसके ऊपर ना बहुत सारे राइबोसोम्स लग जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें पॉलीसोम्स भी बोल देते हैं। और ये क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगे, उसके बनने की प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मैनी राइबोसोम्स कैन साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट द सेम मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। सेम मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल को बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ ट्रांसलेट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और जो ये क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम का, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जाइएगा, आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। अगर एक्सप्लेन भी करना होगा देन डेफिनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।